बात, पीएम मोदी की एक महत्वाकांक्षा योजना है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अधिकारियों ने उसे मजाक बना दिया। यहां सरकारी दस्तावेज में भरपूर काम हुआ, घर घर शौचालय बनकर तैयार हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि शौचालय के नाम पर घर घर गड्ढे खोद दिए गए और आरोप है कि काम के नाम पर अधिकारी कमीशन की डिमांड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गड्ढे खोदे गए, बल्कि कुछ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है, लेकिन वो भी अर्धनिर्मित, यानी कि सिर्फ शौचालय के नाम पर दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन उसके बाद न अधिकारी नजर आते हैं और न कर्मचारी नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दीवारें खड़ी हो गई, लेकिन शौचालय बन नहीं पाया। तो वाराणसी में ओडीएफ की जमीनी रिपोर्ट आपको दिखाएं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर वाराणसी में शौचालय निर्माण को लेकर अधिकारियों का कहना क्या है, दावे कितने बड़े बड़े। ओडीएफ जो शुरुआत में हुआ था स्वच्छ भारत ग्रामीण वाले, इसमें हमें टारगेट मिला था बनारस के लिए 1,98,000 शौचालय बनने थे, जिसके सापेक्ष में 2019 तक सारे 1,98,000 बन चुके थे। और उसी बीच में एलओबी भी आया था लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज में, जिसमें टारगेट था हमारा 49,698, वो भी 100% बन चुके हैं। उसके उपरांत फिर भी जो बच गए थे वो एनओएलबी में आए थे, उसमें था 17,911, वो भी 100% बन चुके हैं। तो ये है बेसिक डेटा हमारे बनारस जिले का। मतलब गजब की कर्तव्य परायणता है कि जितना काम मिला था 100% सब दुरुस्त है। सुना आपने कि वाराणसी के सीडीओ मधुसूदन कुमार कितनी बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि सारा काम हो गया, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक के कटारी गांव में। इस गांव की आबादी करीब 6,000 है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालय के कई लाभार्थी हैं। लेकिन एक तरफ सीडीओ साहब इस बात का दावा कर रहे हैं कि शौचालय निर्माण का 100% काम हो चुका है, तो वहीं हकीकत इसके उलट नजर आती है, क्योंकि इसी गांव के कई घर ऐसे हैं जहां शौचालय निर्माण के लिए लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया, घर घर गड्ढे खोद कर रख दिए गए, लेकिन उसके बाद न अधिकारी पहुंचे न कर्मचारी, और वो गड्ढे आज भी जस के तस पड़े हुए हैं, शौचालय बना ही नहीं। तो एबीपी गंगा की टीम वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक के कटारी गांव पहुंची, जहां पर एबीपी गंगा के संवाददाता नीतीश पांडे ने जायजा लिया। और अब देखिए अधिकारियों के दावों की असल तस्वीर जमीन पर क्या है। प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत ओडीएफ घोषित हुए गांव और इसके साथ ही शौचालय देने की भी बात कही गई। 100% काम पूरा भी हो चुका है आंकड़ों के अनुसार, लेकिन इस वक्त हम चोलापुर ब्लॉक के कटारी गांव में मौजूद हैं। एक परिवार है, आप देखिए, बेहद ज़रूरतमंद और गरीब परिवार हैं ये। इनके यहां गड्ढा इस जगह पे खोदा गया था, गड्ढा खोदा जरूर गया, लिस्ट में नाम भी आया, और इस परिवार का आरोप है कि शौचालय नहीं बना। किसको सुनाए अपना दर्द ताकि इलाज हो, कोई आता ही नहीं। और जो स्थानीय स्तर पर ग्राम के प्रधान हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो इन ग्रामीणों को कहीं ना कहीं ठगते नजर आ रहे हैं। इनमें रोष है व्यवस्था को लेकर, और देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जो व्यवस्था बनती है वो इन लोगों को फिर से राहत देती है या स्थिति यूं ही बरकरार रहती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो तस्वीर आपने देख लिया, वो लाभार्थियों के आरोप भी सुन लीजिए जिनके नाम लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन उनके घरों पर शौचालय के नाम पर सिर्फ गड्ढे खोदे गए। गड्ढा खना गया और उसके बाद तो नहीं बना, तो आदमी का ऑपरेशन हुआ था, नहीं बना, तो मेरा लड़का रोड पर काम करके घर से बनवाया गया। प्रधान बोलना कि वो बीटीसी वाला बोलना कि प्रधान मना कर देना। हाँ, कारण नहीं बताया? नहीं। क्यों, आप लोग जरूरतमंद नहीं थी उस वक्त? उस शौचालय तो था नहीं? नहीं, लिस्ट में नाम था मेरा। लिस्ट में नाम था जी। बनवाया गया, उसके बाद बोले कि पार्ट जो नहीं बनेगा, तो फिर मजबूरी के नाते हम लोग अपने घर से बनवाए हैं थोड़ा। वो बोले कि 12,000 है, लेकिन तो 2,000 लगेगा, 10,000 मिलेगा, वो भी नहीं मिला।
गड्ढा खोदा खोदाया पड़ गया। पैसे की भी मांग होती है? जी हाँ, बोले कि नहीं, इतना 12,000 मिलने वाला था, बोले 2,000 कट जाएगा, 10,000 मिलेगा। आप लोग तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर घर गड्ढे खोद कर रख दिए गए। कटारी गांव में कई घर ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय का काम शुरू भी हुआ तो बस चारदीवारी बनाकर खड़ी कर दी गई और उसके आगे के काम की सलाह दी गई कि खुद से ही शौचालय का निर्माण करा लीजिए और इसका भुगतान बाद में करवा दिया जाएगा। ये भी तस्वीर है। तो कुछ लोगों को गड्ढे खोदे गए और कुछ लोगों ने दीवारें बनवा ली, तो जो दूसरी किस्त मिलनी चाहिए उसमें कहा गया कि शौचालय आप बनवा लीजिए, पैसा आपको बाद में दे दिया जाएगा। और हालत यह है कि तमाम ऐसे शौचालय गांव में हैं जहां पर दीवारें तो खड़ी हो गई लेकिन शौचालय बन नहीं पा रहे क्योंकि पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश कुमार पांडे ने कटारी गांव में बने अर्धनिर्मित शौचालयों का भी जायजा लिया। जो सरकारी दस्तावेजों में तो खुले में शौचालय जो शौच मुक्त क्षेत्र का दावा करते हैं लेकिन अभी भी बनकर वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए। शौचालय का काम पूरा है ये आंकड़े कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आम जनता स्वयं का पैसा लगाकर जितना हो सके निर्माण कार्य करा रही है और उसके बाद उसे पैसे मिलने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन पैसे तो दूर कोई झांकने तक नहीं आ रहा है। आप देखिए यहां पर प्रधान के आश्वासन, जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि प्रधान के आश्वासन के बाद हमने ये शौचालय बनवाया, लेकिन ये पूरा नहीं करा सके क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। गड्ढा हुआ लेकिन गड्ढा करके छोड़ दिया गया और गड्ढे का जो कैप है वो किनारे पर बैठा है, किनारे पर रखा गया है। इसे भी इंतजार है कि अब कोई आएगा और इस कैप को उस गड्ढे पर लगा देगा जो शायद शौचालय के रूप में प्रयोग हो, लेकिन गड्ढा भी भरता हुआ नजर आ रहा है। और ये सिर्फ गड्ढा ही नहीं है बल्कि उस व्यवस्था को बताने के लिए काफी है जो दावे के रूप में की जाती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो जिनके घरों में अर्धनिर्मित शौचालय बने हैं उनका क्या कहना है, उनके आरोप क्या हैं, दर्द उनका क्या है, वो भी सुनिए। न तो पैसा मिला न तो शौचालय बना। अपने पैसे से फिर लास्ट में दिक्कत हो रही थी तो बनवाया। उसके बाद सेक्रेटरी से भी बोला अभी बजट नहीं है, तो अभी नाम नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये हुआ। उसके बाद प्रधान से 3-4 बार बोले, वो भी बोले कि अभी बजट नहीं आया है, फिर नाम आएगा तो मिलेगा। ये तो गड्ढा किस आधार पे खोद दिया गया? वो वहीं बोले प्रधानी कि खड्डा खुदवा लीजिए, बनवा लीजिए, तब पैसा पास होगा। मतलब खड्डा भी खुदवा लिए, उसके बाद 5-10 हज़ार जो रखे थे वो मतलब बनवा दिया। अभी देखिए अभी खुला ही वैसे है, मतलब कुछ लगा नहीं उसमें। ये एक ढक्कन कैसा है? ढक्कन यही खड्डा वाला है। और अब आपको पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शौचालय निर्माण योजना की पूरी हकीकत आप समझ चुके होंगे। दरअसल शुरुआत में हमने आपको सुनवाया था कि कैसे वाराणसी के सीडीओ मधुसूदन कुमार दावा कर रहे थे कि वाराणसी में 100% शौचालय निर्माण हो गया है, यानी वो दावे लाभार्थियों के आरोप के जरिए खारिज होते नजर आ रहे हैं। वहीं कटारी गांव में तो घर घर गड्ढे खुदे पड़े हैं, तो वहीं शौचालय के नाम पर चारदीवारी खड़ी कर दी गई। ये हालात तब हैं जब खुद पीएम मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके तहत हर घर शौचालय होने की बात लगातार वो करते हैं, लेकिन उनके ही संसदीय क्षेत्र में अधिकारी उनकी योजना को लेकर कितने गंभीर हैं यह अंदाजा लगाया जा सकता है। और चलिए एक बार फिर से सीडीओ साहब का रुख करते हैं। आपको सुनवाते हैं कि जब सीडीओ मधुसूदन से कटारी गांव के रहने वाले लोगों के आरोप के बारे में बात की गई तो उन्होंने क्या कहा। जो भी ग्राम पंचायत में 500 से ऊपर शौचालय गए हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस, भले वो स्वच्छ भारत ग्रामीण हो, एलओबी हो, एनएलबी हो, उस 500 से ऊपर के लिए हमने जिला स्तरीय अधिकारी को लगा के सत्यापन करा लिया है। और उसमें जो भी हमें त्रुटि मिली है उस त्रुटि को हमने पूर्व में ही उसको करेक्ट कर लिया गया है। और उसके अलावा भी जो 100 और 200 शौचालय गए हैं उसकी भी सत्यापन हो रही है। उसके उपरांत भी जहां जहां शिकायत आती रहती है उसको वहां पे तुरंत तत्काल हम आके कर्मचारी को बुला के सत्यापन करा के उसको कंप्लीट करवाते हैं। और कुछ कुछ जगह ऐसे भी हुआ है कि शौचालय पूरा बन चुका है लेकिन फिर भी लोग उसको यूज करने में थोड़ा
हिचकते हैं या कभी कभी उसमें सामान रख देते हैं। तो इन कारणों से भी शिकायतें आ जाती है कि यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर अभी जो सेकेंड फेज या थर्ड फेज बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओडीएफ, वो अब उस पे ऊपर हमारा ध्यान जा रहा है और उस पे ऊपर हम काम कर रहे हैं, ताकि लोग ना कि सिर्फ शौचालय बनाएं लेकिन उसका इस्तेमाल भी करें। तो अब सीधे नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, पहले तो सीडीओ साहब कह रहे थे कि 100% काम हो गया है, उसके बाद जितना टारगेट मिला था सब पूरा कर लिया है, लेकिन जैसे ही इनसे जमीनी हकीकत की बात करिए आंकड़ों में उलझाने लगते हैं। फिर इनको एनओबी याद आता है, एलओबी याद आता है, ना जाने कौन कौन से टर्म याद आते हैं। ये जनता को ऐसे घुमा के रख देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जमीनी हकीकत तो बता रही है कि वहां पर टारगेट किस तरीके से पूरा किया गया है, और ये केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी झांसा दे रहे हैं। बनारस के अधिकारियों के लिए अवधेश ये कहना गलत नहीं होगा कि साहब व्यवस्था बेलगाम है और कुछ तो जरूर करिए। इन लोगों की हालत ये है कि ये अपने कार्यालयों से बाहर तक नहीं निकलते, और साफ तौर पर जिस कटारी गांव में हम पहुंचे और वहां पर शौचालय के अर्ध निर्माण की जो स्थिति देखी, और कहीं कहीं तो निर्माण ही नहीं हुआ। अवधेश, मैं इस घटना की आंखों देखी बता रहा हूं। उस गांव में जब मैं पहुंचा तो लोगों ने इस उम्मीद से मुझे देखना शुरू कर दिया कि शायद मैं सरकारी आदमी हूं और आकर उनकी व्यवस्था को ठीक कर दूंगा। हालत यह थी कि लोग उम्मीद में थे कि कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों तक पहुंचे और पहुंचकर उनके दर्द को सुने। अब ये बता दूं कि वहां के लोग जो थे, जरूरतमंद जो थे, उनके घर पे गड्ढे किए गए। गड्ढे करने के बाद जो ग्राम प्रधान है वो उन्हें आश्वासन देते रहे। उनका कहना है कि लिस्ट से नाम काट दिया गया। उनका अगर शौचालय नहीं बना तो वो 100% ओडीएफ का जो शौचालय बना है, आखिर वो शौचालय कहां गया, किनको दे दिया गया वो शौचालय, ये बड़े सवाल हैं। और सीडीओ जो जिस तरह से बता रहे हैं, सीडीओ जिस तरह से आंकड़ा दे रहे हैं, सीडीओ जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अपना ज्ञान बांट रहे हैं, उनको यह एहसास होना चाहिए बिल्कुल। कि जिस ओडीएफ की वो बात कर रहे हैं कि सीडीओ ने यह कह दिया कि चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, एनओबी हो, एलओबी हो, वही जाने कौन कौन से टर्म पैदा कर देते हैं लोग। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि सर्वेक्षण हुआ है, जमीनी स्तर पर देखा गया है कि शौचालय का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बावजूद अगर शौचालय गायब हैं, तो फिर उनको ईमानदार तब माना जाएगा जब वो कहेंगे कि मैं ऐसे लोगों पर एक्शन लूंगा। एक्शन की कोई बात है या उसके बाद फुर्र हो जाते हैं? एक्शन करते तो शायद ये तस्वीर सामने ही नहीं आती, एक्शन करते तो डर सामने आता। और सही बात तो यह है कि सीडीओ के जो कागजी आंकड़े हैं उनका सबूत है उनका बयान। साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग शौचालय का उपयोग ही नहीं करते, यानी यहां पर भी जनता ही दोषी है। वो जनता जो शौचालय की राह देख रही है, वो शौचालय का यूज आखिर क्यों नहीं करेगी सीडीओ साहब? और सीडीओ के अलावा वाराणसी के जिलाधिकारी भी, क्या उनको समय नहीं रहता लोगों का दर्द समझने के लिए वहां पर पहुंचे? क्या ये सिर्फ एक ब्लॉक की स्थिति नहीं है अवधेश जी, ये बनारस के प्रत्येक ब्लॉक की स्थिति है। अगर आप बता दें आपको कि सिर्फ चोलापुर ब्लॉक की स्थिति नहीं है, चिरई गांव ब्लॉक में भी इस तरह का मामला बहुत बड़े पैमाने पर है। तो बनारस इस ओडीएफ की व्यवस्था में, शौचालय की व्यवस्था में फेल है, और उसको पलीता बनारस के अधिकारी लगा रहे हैं, और इनकी सुध लेने वाला शायद अभी कोई नहीं है। इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत है। जो अपने संबंधित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? अब यह देखना होगा कि क्या इन अधिकारियों को भी कोई संज्ञान में लेता है, क्या इन पर भी कोई कार्रवाई होती है, या जनता यूं ही गुहार लगाती रहती है? बिल्कुल, यानी कि नीतीश कह सकते हैं कि वीआईपी मोमेंट में भले ही अधिकारी घाटों को बहुत अच्छे से चमका देते हैं, लेकिन जनता को इन्होंने बेबसी के घाट पर ले जाकर छोड़ दिया है। जनता जाने और महादेव जाने, ये नहीं जानते हैं कुछ। इन्हें कुछ नहीं पता है, ये अपने ऑफिसों से बाहर निकले तब तो शायद पता चले। अगर इनके यहाँ गुहार लगाने जाइए तो इतने सिस्टम बना रखे हैं कि इन तक आपका कागज ही नहीं पहुंचेगा। ये बयान जो जिस तरह से ग्रामीण जनता ठगी जा रही है, ग्रामीण जनता से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम प्रधान जी से बात करते हैं, प्रधान जी कहते हैं कि जब आएगा पैसा तो मिलेगा। अब जनता किसके यहाँ गुहार लगाए? जनता से जुड़े हुए कुछ प्रतिनिधि टाइप के लोग यहाँ पे उच्च अधिकारियों के यहाँ पहुंचते हैं, झूठ कितना ये बोलते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए, अंधेरगर्दी की कुछ और तस्वीरें दिखानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम के संसदीय क्षेत्र में ही स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लग रहा है, गाजीपुर में भी यही हालात है। यहाँ के भदौरा विकासखंड के गहमर गांव में शौचालय निर्माण और स्वच्छ भारत मिशन के तहत होने वाले काम में घोटाला देखने को मिल रहा है। दरअसल गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है।
यहां की ग्राम प्रधान मीरा चौरसिया पर शौचालय निर्माण के नाम पर 1,66,68,000 रुपए सरकारी धन की अनियमितता का आरोप लगा है, जिसकी जांच कराई गई। उसके बाद बाकायदा ग्राम प्रधान के साथ साथ ग्राम सचिव अवधेश खरवार और तत्कालीन सचिव राधेश्याम यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो एशिया के सबसे बड़े गांव का मामला भी आपको पूरा बता देते हैं। दरअसल गहमर गांव में 22,038 शौचालय का निर्माण होना था, जिसके लिए पैसा भी जारी कर दिया गया। 2238 में से 1,000 शौचालयों का निर्माण हो गया, लेकिन 1238 शौचालय ऐसे लोगों के बना दिए गए जो या तो अपात्र थे या फिर पहले से उनके घर पर शौचालय बने हुए थे। उन शौचालयों पर इज्जत घर लिखवाकर सरकारी पैसे का जमकर बंदरबांट कर दिया गया। तो पीएम के संसदीय क्षेत्र में ही पीएम की योजना स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अधिकारियों की लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि क्या कागजों पर ही शौचालय का निर्माण हो रहा है? सवाल यह भी है कि पीएम मोदी की ही योजना का कोई महत्व उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं बचा। स्वच्छ भारत मिशन कमीशन का जरिया बन गया है। और क्या ऐसे ही स्वच्छ होगा भारत जब टॉयलेट एक करप्शन कथा में तब्दील हो चुका है? तो ये स्थिति है और ये अंधेरगर्दी है। नीतीश वाराणसी से लेकर गाजीपुर तक की तस्वीर यही है। तो समझा जा सकता है कि ये करप्शन कथा ही हो गई है। अपने अपने ढंग से लूट रहे हैं, कहीं पर गड्ढे खोदकर, कहीं पहले से बने शौचालयों को इज्जत घर बनाकर पोतकर। इन्हें अपने इज्जत की बिल्कुल नहीं पड़ी कि इतनी अंधेरगर्दी मचाएंगे तो ये जनता के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। एक पैसे की इज्जत इनकी नहीं बचेगी। सरकारी धन की बंदरबाट, इसको कहना गलत नहीं होगा। सरकार तो पैसे भेजती है अवधेश, लेकिन जमीन पर जो अधिकारी हैं किस तरह से योजनाओं पर खेल करते हैं, ये बात बताने के लिए ये दिखाया है एबीपी गंगा ने कि किस तरह से अधिकारी इस पूरी योजना पर अपना खुला खेल खेल रहे हैं। कहीं भी किसी भी स्तर पर ये किसी को माफ नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से बनारस की तस्वीर हमने दिखाई, जिस तरह से गाजीपुर के गहमर गांव की, उस सैनिकों का गांव बोला जाता है, कहते हैं कि उस पूरे गांव से हर एक घर से एक सैनिक निकलता है। उस गांव में जिस तरह से खुला खेल हुआ है, बड़ा सवाल है ये। बड़ा सवाल इसलिए है सवाल कि बहुत बड़ी योजना और इन बड़ी योजना योजना जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और अपडेट्स को बताने के लिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये हालत है कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर अंधेरगर्दी मची हुई है। लेकिन अंधेरगर्दी खत्म नहीं होती, और भी अंधेरगर्दी आपको हम दिखाएंगे। वक्त एक ब्रेक।